नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट क्लास 12th फिजिक्स में सब्जेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड के फोर्सेस में कंपैरिजन के बारे में और जानते हैं दोनों तरह के फोर्सेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक और नेचर है और क्या सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी है। शुरू करते हैं कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। हमें एक आवेशित कण की हवा में लटकते हुए साम्य स्थितियों को समझना है जब इसके साथ कोई दूसरा ऊर्ध्वाधर रेखा पे नीचे या ऊपर अन्य आवेश रखा हुआ है। हमें मालूम है कि प्रत्येक आवेश के पास द्रव्यमान होता है और जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में ऐसे आवेशित कण रखे जाएंगे तो उनका द्रव्यमान गुरुत्व त्वरण के कारण ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ एक गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव करेगा और अगर दूसरा आवेश कोई स्थिर वैद्युत बल इस गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में उत्पन्न कर दे और दोनों बल का मान बराबर हो तो ये आवेशित कण गुरुत्वाकर्षण बल के बावजूद भी हवा में निलंबित अवस्था में साम्य स्थिति में लटका रह सकता है। अगर ये धनावेश है तो हम एक दूसरा धनावेश नीचे रखकर इस पर प्रतिकर्षण पैदा करके या किसी ऋण आवेश को ऊपर रख के आकर्षण का विद्युत बल ऊपर की दिशा में उत्पन्न कर सकते हैं और अगर ऊपर की दिशा में लगने वाला विद्युत बल ऊर्ध्वाधर नीचे लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर मान का हो तो इस आवेशित कण की साम्य स्थिति प्राप्त हो जाएगी। एक आवेशित कण का द्रव्यमान 100 ग्राम है और इसे इसके 10 सेंटीमीटर नीचे 2 माइक्रोकूलम का आवेश रखने के बाद हवा में साम्य स्थिति में टिकाया जा सकता है। तो इस अज्ञात चार्ज की ध्रुवता और मान हमें ज्ञात करनी है। हमें मालूम है कि इस आवेशित कण का जो 100 ग्राम द्रव्यमान है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है उससे एक ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ बल अनुभव कर रहा है और इस आवेश को यहाँ हवा में संतुलित करने के लिए गुरुत्वाकर्षण के बराबर और विपरीत स्थिर वैद्युत बल अगर ये 2 माइक्रोकूलम का आवेश 10 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न कर रहा है तो इन दोनों आवेशों में प्रतिकर्षण की अनुभूति के लिए जरूरी है कि इस अज्ञात चार्ज की ध्रुवता धनात्मक होनी चाहिए, तभी दोनों समान प्रकृति के धनावेश प्रतिकर्षित होकर ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ स्थिर विद्युत बल उत्पन्न होगा। दिए गए कण की साम्य स्थिति के लिए स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण का बल बराबर और विपरीत है। स्थिर वैद्युत बल हो गया है कि 9 × 10⁹ अज्ञात आवेश और दिया गया 2 माइक्रोकूलम आवेश और दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर को मीटर में हमने बदल दिया है और ये 0.1 का वर्ग व्युत्क्रमानुपाती हो गया है विद्युत बल में और गुरुत्वाकर्षण के बल में ये 100 ग्राम द्रव्यमान 0.1 किलोग्राम हो गया है। गुरुत्व त्वरण के मान को लगभग 10 माना जा सकता है तो ये गुरुत्वाकर्षण का बल हो गया। दोनों बल बराबर मान के साम्य समीकरण बन गया है। यहाँ 0.1 की 10 से गुणा 1 हो गई है। 1 के साथ 0.1 की दिशा बदलने पर ये हर की राशि उधर अंश में आ गई है और इधर 9 और ये 2 18 हर में पहुंच गए हैं और 10 की घात +9 और 10 की घात -6 जो 10 की घात +3 पावर है वो हर में आ गई है दूसरी तरफ और हल करने पर ये 1/18 × 10 की घात -5 कूलम आवेश आ गया है। तो अगर इस धन प्रकृति के आवेश का मान इतना हो तो ये इस 2 माइक्रोकूलम से 10 सेंटीमीटर ऊपर की स्थिति में 100 ग्राम द्रव्यमान होने के बावजूद भी अपने भार को विद्युत बल से प्रतिसंतुलित कर लेगा और साम्य स्थितियों में टिका रहेगा। इसी आवेश को अगर संतुलित रखना था और हमें आवेश को नीचे के बजाय ऊपर ऊर्ध्वाधर स्थिति देनी थी तो इस आवेश को विद्युत बल से आकर्षण करने के लिए ऊपर की तरफ हमें ऋण आवेश रखना होता तो एक ऋण आवेश इस आवेश को ऊपर की तरफ आकर्षित करके भी साम्य स्थितियों में रख सकता था। हमारी भौतिक दुनिया या प्रकृति में अनेक प्रकार के फोर्स, बल या क्षेत्र कार्यरत हैं। जैसे किसी भी परमाणु के नाभिक में जो नाभिकीय कण है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनके बीच में बहुत मजबूत आकर्षण के नाभिकीय बल कार्यरत हैं। इसी तरह से परमाणविक संरचनाओं में अणुओं के बीच में क्षीण अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। विद्युत आवेशों के बीच में स्थिर वैद्युत के बल हो सकते हैं। द्रव्यमान कणों के बीच में गुरुत्वाकर्षण के बल या क्षेत्र हो सकते हैं। क्योंकि सभी आवेशित कणों के पास द्रव्यमान होता है तो ऐसी स्थितियों में आवेश के कारण स्थिर वैद्युत क्षेत्र के बल और द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण के बल हो सकते हैं और ऐसी स्थितियों में हम विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बलों की तुलना कर सकते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण हाइड्रोजन का एटम है जहां ना
नाभिक की प्रोटॉन संरचना और कक्षीय इलेक्ट्रॉन के बीच में द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण का आकर्षण है और आवेश विपरीत प्रकृति के एक स्थिर वैद्युत आकर्षण भी बना रहे हैं। यहाँ विद्युत बल का मान K जो 9 × 10⁹ ले लेते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर है। दोनों बराबर हैं, गुणा होने पे वर्ग हो गया है। और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में हाइड्रोजन एटम में 0.53 एंगस्ट्रॉम जो दूरी है उसे हम 5.3 × 10⁻11 मीटर लेंगे और विद्युत बल को दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती समझें तो ये गणना 8 × 10⁻8 न्यूटन एक कंसिडरेबल ठीक मान का बल बताती है। इन्हीं परिस्थितियों में नाभिक में प्रोटॉन के द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम में अगर हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G का गुणा कर दें तो जो गुरुत्वाकर्षण का बल है G m1m2/r² उसकी गणना की जाए तो ये बल बहुत निम्न कोटि का 3 × 10⁻47 न्यूटन प्राप्त होता है। अगर हम समान परिस्थितियों में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करें तो हम पाते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में विद्युत बल बहुत ज्यादा मजबूत है, वो 10⁻39 गुना ज्यादा मजबूत है। हमने पाया कि हाइड्रोजन के परमाणु की भांति ही अन्य स्थितियों में भी गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में विद्युत बल काफी अधिक मजबूत है। वस्तुतः जो गुरुत्वाकर्षण के बल हैं वो प्रकृति के सबसे कमजोर प्रकार के बल हैं और ये हमेशा द्रव्यमान कणों के बीच में आकर्षण प्रकार के होते हैं और सभी दूरियों पे गुरुत्वाकर्षण बल को लागू माना जाता है। एक नाभिक के अंदर जो नाभिकीय कण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनके बीच में भी हम गुरुत्व बल के आकर्षण को कार्यरत मानते हैं। उसी तरह से बहुत विशाल खगोलीय दूरियां हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की, उन दूरियों में भी हम सूर्य और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण बल को कार्यरत मानते हैं। वहीं जो स्थिर वैद्युत के बल हैं वो हालांकि काफी मजबूत प्रकार के हैं, लेकिन ये दोनों आकर्षण विपरीत प्रकृति के आवेशों के लिए और प्रतिकर्षण समान प्रकृति के आवेशों के लिए रूप रखते हैं। और ये जो स्थिर वैद्युतिकी के बल हैं वो सभी दूरियों पे लागू नहीं होते हैं। हम नाभिक के अंदर जो नाभिकीय कण होते हैं उन नाभिकीय कणों की स्थितियों में दो प्रोटॉन के बीच में स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण को प्रभावी नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर उसे हम कूलॉम नियम से गणना करें तो नाभिक के स्थायित्व को समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि कूलॉम का जो बल नियम है वो नाभिकीय दूरियों के अंदर लागू नहीं होता है। परीक्षाओं में हमसे स्थिर वैद्युत बलों और गुरुत्वाकर्षण के बलों के बीच में भिन्नता और समानता के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। पहले दोनों में समानता देखते हैं। दोनों विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करते हैं, अर्थात अगर अन्योन क्रिया करने वाले कणों के बीच में दुगनी दूरी कर दी जाएगी तो बल 1/4 हो जाएगा। द्रव्यमान कणों में गुरुत्वाकर्षण का बल दुगनी दूरी पे 1/4 हो जाता है और आवेशित कणों में दुगनी दूरी पे विद्युत बल 1/4 हो जाता है। दोनों विद्युत आवेशों के विद्युत बल और द्रव्यमानों के गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय प्रकृति के बल हैं, अर्थात दोनों जो अन्योन कण हैं उन्हें जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश कार्यरत होते हैं और किसी भी दूसरे कण की समीप में उपस्थिति पर ये दो कणों के बीच की अन्योन क्रिया का बल निर्भर नहीं करता है। दोनों स्थिर वैद्युत के बल और गुरुत्वाकर्षण के बल अपने चारों तरफ एक संरक्षित क्षेत्र का निर्माण करते हैं और उस क्षेत्र में एक बंद पाश में चलने पर कण का किया गया कुल कार्य सदैव 0 होता है। दोनों स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण के बल बिना किसी माध्यम के निर्वात में भी कार्यरत रहते हैं। इन्हें कार्य करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अब जरा असमानताओं की चर्चा कर लेते हैं। स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण के बलों में जो मुख्य असमानताएं हैं वो निम्नानुसार है। जहां गुरुत्वाकर्षण का बल द्रव्यमान पे निर्भर करता है, आवेश पे निर्भरता नहीं रखता है, वहीं जो विद्युत बल हैं वो केवल आवेश पे निर्भर करते हैं, उनकी द्रव्यमान पे निर्भरता नहीं है। जहां गुरुत्वाकर्षण का बल केवल आकर्षण प्रकृति रखता है, विद्युत बल समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण प्रकार का होता है और विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण प्रकार का होता है। गुरुत्वाकर्षण के बलों की तुलना में विद्युत बल बहुत ज्यादा मजबूत हैं। वस्तुतः गुरुत्वाकर्षण के बल तो दुनिया के सबसे कमजोर प्रकार के बल हैं और विद्युत बल नाभिकीय बल के बाद दूसरा सबसे मजबूत बल है। माध्यम को अगर हम बदल देते हैं तो जो गुरुत्वाकर्षण का बल है दो द्रव्यमान कणों के बीच में G m1m2/r² उसका मान नहीं बदलता, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का जो नियतांक है वो सार्वत्रिक नियतांक है, वो माध्यम बदलने पर बदलता नहीं है। वहीं जो विद्युत बल है
है वो आवेशित कणों के माध्यम बदलने पर माध्यम की विद्युतशीलता के व्युत्क्रमानुपाती बदल जाते हैं। अगर माध्यम की विद्युतशीलता अधिक है तो माध्यम में रखे हुए आवेशों के बीच में लगने वाला बल कम हो जाएगा। अगर कण प्रकाश तुल्य वेग से गति करें और सापेक्ष स्थितियां आ जाए, रिलेटिविस्टिक स्पीड्स आ जाए, तो ऐसी स्थितियों में सापेक्षवाद के अनुसार द्रव्यमान में परिवर्तन होने लगता है और गुरुत्वाकर्षण बल का मान सापेक्षित स्थितियों में बदलता है। वहीं आवेश का मान सापेक्षित स्थितियों के साथ बदलेगा नहीं, वो हमेशा नियत रहता है। तो विद्युत बल है वो सापेक्षित स्थितियों में भी परिवर्तित नहीं होते, वो नॉन रिलेटिविस्टिक हैं। तो ये कुछ भिन्नताएं हुई विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बलों में। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से स्थिर वैद्युत और गुरुत्वाकर्षण बलों में तुलना आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आप दोनों प्रकार के बलों में समानता और असमानताओं को भी बेहतर तरीके से समझ गए हैं और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो इस विषय के प्रश्न आएंगे उन्हें करते समय आपको मदद मिलेगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें, ज्यादा सफलता पाएं। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।